बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, अब बल्कि हर जानिब जो है वो अब हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकंजा जो है वो कसना शुरू हो गया और इस शिकंजे से घबरा कर जो है वो शहबाज शरीफ साहब अब दाएँ बाएँ देख रहे हैं कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ। लेकिन फ़िलहाल जो है वो उनकी इज़्ज़त और मुस्लिम लीग नून की सियासत बचती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी बड़ी वजह जो है वो कल सदर पाकिस्तान और इमरान खान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो है वो आर्टिकल 6 लगाने का फ़ैसला हुआ है कि अगर इलेक्शन करवाने में ताख़ीर की जाए तो आर्टिकल 6 जो है वो लगाया जाए। आर्टिकल 6 क्या है और इससे जो है वो क्या जो है वो फ़र्क पड़ेगा, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान शदीद गुस्से में, उन्होंने जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए जो है वो आरिफ अलवी को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। ये भी मैंने बिल्कुल वीलॉग के सेंटर में आपको बताना है, जबकि आखिर में आपको बताऊँगा कि IMF जो है वो शहबाज शरीफ और इसहाक डार की मिन्नतें जो हैं वो मिन्नत समाजत जो है वो काम नहीं आई और IMF जो है वो बिल्कुल अकड़ के रह गया है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो तारीख की निचली तरीन सतह पर आ गए हैं। 2.9 अरब डॉलर जो है वो रह गए हैं। यानी कि अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो 15 से 20 दिन बाद जो है वो हम डिफ़ॉल्ट किए कर जाएंगे। इसमें से कैसे निकल सकते हैं, कैसे हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, ये भी मैंने इसी वीलॉग में आपके साथ जो है वो शेयर करना है। सबसे पहले देखें जी, जो इलेक्शन की सूरत हाल थी, ख़ास तौर पर इमरान खान ने जब पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ी तो आइन का आर्टिकल ये कहता है कि अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत 5 साल पूरी करें तो 60 रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। जबकि इलेक्शन अगर 60 रोज़ में अगर असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ, वज़ीर आला जो हैं वो अपनी भेजें असम्बली तोड़ने की, तो फिर 90 रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाने लाजमी है। इसमें कोई इफ़ देन बट नहीं लिखा हुआ और ना ये लिखा हुआ है कि अगर 90 रोज़ में ना हुए तो ये होगा, नहीं, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। अगर ना करवाए तो आर्टिकल 6 का नफाज होगा। आर्टिकल 6 जो है वो आइन से गर्दारी है और उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। यही आर्टिकल 6 जो था वो साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर लगाया गया था, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी जो है वो जीते जी पाकिस्तान नहीं आ सके थे और उन्होंने दुबई में खुद साख्ता जलावतनी की ज़िंदगी जो है वो गुजारी थी इस आर्टिकल से बचने के लिए। अब यही आर्टिकल जो है वो सदर पाकिस्तान तैयार कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाने में संजीदा नहीं है। आज जो मुख्तलिफ गैलप सर्वे रिपोर्ट्स हुई, जो इलेक्शन के सर्वे करवाए, जो मीडिया ने सर्वे करवाए, उसमें 2/3 मेजॉरिटी जो है उससे ज़्यादा लोग जो है वो इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस क्राइसिस में जो है हुकूमत को बाहर निकाल सकती है। लेकिन हुकूमत ने जो है वो देखा कि अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत जाएगा, इसके लिए जो है वो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करना शुरू कर दिया। अब डिलेइंग टैक्टिक्स किस तरह यूज़ करना शुरू कर दिए? आज जनाब IG पंजाब और IG KP के IG पंजाब ने कहा जी कि हम इलेक्शन के लिए जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पुलिस नहीं दे सकते। दूसरी जानिब IG KP के जो थे उन्होंने कहा जी हम तो सिक्योरिटी दे देंगे, आप डेट दें, मैं इलेक्शन करवाऊँगा। अगले दिन, सिर्फ एक दिन का फ़र्क पड़ा, अगले दिन ही IG KP के को जो है वो तब्दील करके OSD कर दिया गया और नया IG लगा दिया गया कि भाई तुम कौन होते हो इलेक्शन करवाने वाले। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी KP के ने भी कहा जी कि हम जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, अभी मरदमशुमारी होनी है, अभी पैसे नहीं हैं। और जो वजारत ख़जाना उन्होंने इलेक्शन के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो सिचुएशन पैदा होगी। बंदा इनसे पूछे कि वो जो 30-32 हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो 16 मार्च को होने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आया, उसके लिए सिक्योरिटी कहाँ से आई, उसके लिए जो है वो हुकूमत ने हौसला कैसे पैदा किया? सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को किक आउट करना था, इमरान खान को असम्बलियों से बाहर भेजना था, इसलिए वो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। लेकिन उसके 1 महीने बाद आपके पास पैसे नहीं हैं, उसके 1 महीने बाद जो है वो आपके पास बजट नहीं है, उसके 1 महीने बाद आपके पास सिक्योरिटी जो है वो नहीं है, उसके 1 महीने बाद आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये वो क्राइसिस है कि जो अब बढ़ता जा रहा है और हुकूमत जो है वो छुपी हुई है इन बहानों के पीछे। कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि इलेक्शन तो ज़रूरत है, देखते हैं कौन नहीं करवाता। मुख्तलिफ उन्होंने रिमार्क्स दिए जिस पर जो है वो बड़ी हुकूमत की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया और सोशल मीडिया पर उनकी जो है वो ट्रोलिंग शुरू हो गई। लेकिन जो आइन के साथ खड़ा हुआ है, जो कानून के साथ खड़ा हुआ है, उसको किसी किस्म के फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। बड़ी खबर की तरफ आता हूँ कि हुकूमत जो है अब वो इलेक्शन करवाने में संजीदा नहीं है। कल सदर पाकिस्तान की जो मुलाकात हुई, उन्होंने टोटली इमरान खान को ब्रीफ किया कि जनाब इलेक्शन करवाना जो है वो कोई भी स्टेक होल्डर इलेक्शन करवाना नहीं चाहता, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाना चाहता,
हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, सूबाई हुकूमतें इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, गवर्नर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, दूसरे इदारे इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, पुलिस जो है वो हुकूमत के साथ है, इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, जिस पर इमरान खान जो है वो बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा, मैं उनके साथ उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक कि जमहूरी हक आवाम को नहीं मिल जाता, मैं उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक कि वोट का हक नहीं मिल जाता, मैं उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक कि इस मुल्क के हालात ठीक करने के लिए इलेक्शन का इनेकाद नहीं किया जाता। और उन्होंने सदर पाकिस्तान को कहा कि आप एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो जाएं। आर्टिकल 6 अगर इदारों पर लगाना पड़े, आर्टिकल 6 अगर इलेक्शन कमीशन पर लगाना पड़े, आर्टिकल 6 अगर वज़ीर आज़म पर लगाना पड़े, आर्टिकल 6 अगर निगरान वज़राए आला पर लगाना पड़े, अगर वज़ीर दाखिला पर लगाना पड़े, अगर IG के ऊपर लगाना चाहिए, तो आप तैयार हों। हम हर सूरत में जो है वो इलेक्शन करवाएंगे और आर्टिकल 6 का आप जो है वो निफाज करें। और सदर ने जो है वो यहाँ से हदायत लेकर वो वापस रवाना हो गए। लेकिन आर्टिकल 6 जो है वो इंतहाई खौफनाक चीज़ है। आर्टिकल 6 आज तक किसी पे नहीं लगा। पहली दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ ने आज जो है वो परवेज़ मुशर्रफ पर यह आर्टिकल 6 जो है वो एक खसूसी प्रोसीजर इख्तियार करके अदालत के कहने पर आर्टिकल 6 का केस चलाया था और उसकी प्रोसीडिंग नहीं चल सकी क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो वापस तशरीफ़ नहीं ले सकते। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन जीते जी पाकिस्तान का साबिक सदर, पाकिस्तान का साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सके, फ़ौज की हमायत के बावजूद नहीं आ सके। एक बड़ा हल्का उन्हें पसंद करता था लेकिन इसके बावजूद नहीं आ सके। तो उस वक़्त आए जबकि वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुके थे। तो ये सारी जो है वो इस बात का तकाजा करती है कि इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन हर सूरत में होने हैं, इलेक्शन से कोई राह फरार जो है वो नहीं है। और आर्टिकल 6 जो है वो जब लगेगा, जिन पार्टियों के ऊपर लगेगा, जिन लोगों के ऊपर लगेगा, माफ़ कीजिएगा, तो उनके लिए जो है वो क्राइसिस से निकलना जो है वो इंतहाई मुश्किल काम होगा और उस तमाम सिलसिले में जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर सकेंगे और उनके लिए जो है वो परेशानी का बाइस बनेगा। हुकूमत के लिए एक तरफ आर्टिकल 6 की जो है वो बड़ी मुश्किल खड़ी है तो दूसरी जानिब एक और बड़ी मुश्किल खड़ी है। इसहाक डार साहब का कल स्टेटमेंट आई कि IMF के साथ मुआहदे के पास पहुँच गए हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मुआहदा तकरीबन हो गया है। फिर उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग का अहतमाम कर दिया, मीडिया वाले वहाँ पर पहुँच गए और लेकिन मुआहदा नहीं हुआ। IMF ने जो है वो इनकी मिन्नत समाजत काम नहीं की। IMF के जो चीफ हैं उनके साथ वर्चुअल मीटिंग हुई शहबाज शरीफ की। इसहाक डार जो यहाँ पे वफ्द आया उनकी मिन्नत समाजत करते रहे, कहा हम सारे टैक्स लगाएंगे, हम महंगाई करेंगे, हम गुर्बत जो है वो बढ़ाएंगे, हम बिजली के बिलों पर टैक्स लगाएंगे, हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। लेकिन IMF ने कहा नहीं, आप लोगों पे एतबार नहीं है, आप लोगों पे एतबार नहीं है, ये करें। तो ये तमाम वो प्रोसीजर थे, ये वो तमाम बातें थी कि जिसकी वजह से जो है वो IMF ने फौरी तौर पर मुआहदा करने से इनकार कर दिया और परवेज़ जो शहबाज शरीफ और दूसरे लोग जो हैं वो अपना सब मुंह लेके गए थे। तो ये क्राइसिस की सूरत हाल जो है वो अब ज़्यादा देर तक चलती हुई नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट पाकिस्तान में जो है वो बहुत बंद है, मशीनरी नहीं आ रही, गाड़ियाँ कारखाने बंद हो रही हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में जो है वो हुकूमत के लिए ज़्यादा देर जो है वो वक्त गुजारना इंतहाई मुश्किल है और उनके लिए मुश्किल होगा आगे जो है वो मज़ीद चलना। तो एक ही इसमें हल इसमें एक ही है कि खुले दिल के साथ आएँ, मुकाबला करें, इलेक्शन करवाएं। आप जीतने तो आप हुकूमत करें, इमरान खान जीते तो इमरान खान हुकूमत करे और इलेक्शन ही हल है। क्योंकि जब 5 साल का मैंडेट लेकर हुकूमत आएगी तो 5 साल जो है वो पॉलिसियाँ भी बनाएगी, मुल्क की इकानमी भी बेहतर करेगी क्योंकि अवाम उनका गिरेबान पकड़ेंगे, अवाम के सामने वो जवाबदेह होंगे। तो हम सब की यही दुआ है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो इलेक्शन की तरफ जाए ताकि पाकिस्तान में इलेक्शन हो सके और अवाम जिसको चाहते हैं वो वोटों के ज़रिए मुंतखब होकर जो है वो इक़्तिदार संभाल ले।